वेलकम टू सत्व एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज उसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमें उसके 7 से लेके 10 तक के एग्जाम्पल में कवर करूँगा। आज ये जो हमारे 7 से लेके 10 के जो एग्जाम्पल, इसमें हमें बोला गया है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो अभी तक हमें 1 to 6 के जो पार्ट क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल थे, उसमें हमें क्या था, सिंप्लीफाई करना नहीं था। पर यहाँ पे जो हमारा जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इक्वेशन दिया गया है, उसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें उसका सॉल्व करना है, यानी कि उसका जो हमारे वैल्यू है इक्वेशन का वो फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें बोला गया है यहाँ पे 3 और ब्रैकेट में है t माइनस 3 इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट में है 2t प्लस 1, यानी कि ये एक इक्वेशन हमें दिया गया है जिसको हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से ये जो इक्वेशन है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट में 2t प्लस 1 है मेरे पास। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँगा कि ये जो 3 है उसे मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो सबसे पहले 3t से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा यहाँ पे 3t, ब्रैकेट का साइन जो माइनस है वो यहाँ आएगा और 3 मल्टीप्लाई सेकंड होगा 3 के साथ, यानी कि 3 3 जा हो जाएगा 9 इक्वल्स टू का साइन। और फिर से यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 5 सबसे पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 2t से, यानी कि 5 2 जा 10t बने जाएगा, और 5 अगली होगा 1 से मल्टीप्लाई और साइन आएगा ब्रैकेट में जो है प्लस का साइन, 5 1 जार 5। अभी देखिए ये जो इक्वेशन है मैंने सिंप्लीफाई किया है, पर अभी मेरे को क्या है कि दोनों साइड वेरिएबल है। तो हम लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं कि वेरिएबल को कोई एक साइड पे हम ले लेते हैं और कांस्टेंट जो होता है हमारा नंबर न्यूमेरिकल, उसे वन साइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, जो राइट हैंड साइड 10t है वो बड़ी वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड छोटी है 3t 10t से छोटी है, ठीक है, स्मॉलर है, तो 3t को मैं ट्रांसफ़र करूँगा राइट हैंड साइड पे, और ये हमारा जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट था 5 उसे मैं कर दूंगा यहाँ पे ट्रांसफ़र, जो बन जाएगा मेरा -5। तो -5 को जब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ पे तो -9 ऑलरेडी था और 5 ट्रांसफ़र आएगा तो साइन चेंज होके बन जाएगी -5 इक्वल्स टू ये जो 3t था प्लस का वो ट्रांसफ़र होके RHS में जाएगा। तो 10t तो पहले से यहाँ पे RHS पे था और 3t की साइन हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे देखिए -9 -5 क्या होगा, 9 + 5 14 हो जाएगा, और साइन जो बड़ी है 9 की वैल्यू 9 की आ जाएगी, तो ये बन जाएगा -14 इक्वल्स टू यहाँ पे 10t में से 3t माइनस करोगे RHS में तो ये बन जाएगा 7t। अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7t इक्वल्स टू -14 भी लिख सकता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, 7 2 जा क्या होता है हमारा 14 होता है, तो t की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी -2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो हमें जो उसी लीनियर इक्वेशन दिया गया था उसका सॉल्यूशन, उसका वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें, t इक्वल्स टू -2। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 8। उसमें भी हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ। 15 ब्रैकेट में है y - 4 ब्रैकेट क्लोज -2 इंटू ब्रैकेट में है y - 9 प्लस 5 ब्रैकेट में है y + 6 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी वेरिएबल की वैल्यू जो है हमारी वो कौन सी साइड पे है, सभी वेरिएबल कांस्टेंट सभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 15 जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 15y और ब्रैकेट की साइन माइनस, और 15 4 जार 60, तो ये बन जाएगा 60 माइनस ये जो माइनस का 2 है वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस बन जाएगा -2y, और वैसे ही -2 ये -9 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 9 जार 18 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 जो है वो y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 5y प्लस ब्रैकेट का साइन 5 को 6 से 5 6 जार 30 इक्वल्स टू 0।
अभी हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाले जितने भी नंबर है 15y माइनस 2y प्लस 5y को साथ में लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख लूँगा 15y, साथ में आ जाएगा माइनस 2y और प्लस 5y। तो मैं इसको एक ब्रैकेट बना दूँगा, ठीक है। और अभी मैं क्या करूँगा, जो भी कांस्टेंट थे 30, 18 और 16, तो उसे मैं साथ में यहाँ पे लिख लूँगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन बीच में रखूँगा और यहाँ पे रख दूँगा 30 प्लस 18 और क्या है माइनस 60, तो उसमें मैंने साथ में लिख दिया। अभी देखिए मैं सबसे पहले किसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे ये जो y वाले वैल्यू थी उसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे 15y माइनस 2y मेरा हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा तो ये बन जाएगा 13y और बचेगा प्लस 5y। प्लस जब ये वाले ब्रैकेट कांस्टेंट वाला सॉल्व करूँगा तो 30 प्लस 18 बन जाएगा मेरा 48 बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 48 माइनस 60 एज इट इज़ रखूँगा इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 18y हो जाएगा। तो 18y और यहाँ पे जो कांस्टेंट था 48 माइनस 60 में सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 12 मिलेगा। तो ये मैं माइनस 12 यहाँ एज इट इज़ रख लेता हूँ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अभी देखिए 18y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है। मुझे चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस 12 है उसे सबसे पहले राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 12। तो 18y यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू 12 ट्रांसफ़र होके साइन चेंज हो जाएगा और बन जाएगा प्लस का 12। अभी देखिए ये जो 18 है उसे मैं क्या कर सकता हूँ, y की वैल्यू चाहिए तो मैं 12 के नीचे इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 12/18। ये जो 12/18 है y की वैल्यू, इसे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 12 और 6 3 18, तो 3 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 4 2 2 4 2 3 6, यानी कि y की वैल्यू बन जाएगी 2/3। तो ये जो y इक्वल्स टू 2/3 हमें यहाँ पे मिला है वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो हमने इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और फिर हमने उसको सॉल्व कर दिया है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 9 में भी हमें सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसे हमें सॉल्व करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। 3 स्मॉल ब्रैकेट में 5z माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट में है 9z माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 4 स्मॉल ब्रैकेट में है 8z माइनस 13 माइनस 17। तो ये है हमारे पास एक जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इक्वेशन। उसको सबसे पहले हम क्या करना है, ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 3 जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5z से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 15z, फिर 3 7 से मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस साइन ब्रैकेट का आएगा, 3 7 हो जाएगा हमारा 21। फिर यहाँ पे देखो ये माइनस का जो साइन है वो -2 जो है वो पूरा मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में। तो सबसे पहले 9z के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 × 9 हो जाएगा -18 और ये z, और ये -2 है वो जाके -11 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा पहले और 2 11 22 बन जाएगा इक्वल्स टू सेम यहाँ पे 4 को सबसे पहले ब्रैकेट में 8z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 8 हो जाएगा 32z और माइनस का साइन, क्योंकि जो 4 है वो हमारा प्लस ही है तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 13 4 हमारा हो जाएगा 52 माइनस ये है हमारा 17। तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 15z और -18z, तो 15 में से -18 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3z। और सेम पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो था -21 + 22 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा +1। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व हो गया इक्वल्स टू हम LHS सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल वाली एक ही वैल्यू है जो है 32z है, प्लस यहाँ पे क्या है -52 और -17। तो हम 52 को ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम 52 + 17 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 + 7 मिलेगा 9 और 5 + 1 मिलेगा 6। यहाँ पे -52 यानी कि 52 जो बड़ी वैल्यू है उसकी साइन माइनस है, तो यहाँ 69 भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा।
अभी देखिए यहाँ पे LHS में -3z हमारे पास है और RHS में है 32z। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वेरिएबल वाली 3z वाली वैल्यू है उसे मैं ट्रांसफ़र करके RHS में ले जाऊँगा और ये जो -69 है उसे लेके यहाँ पे आ जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो 69 है माइनस का वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 के साथ। तो 1 तो पहले से ही यहाँ था और -69 यहाँ पे ट्रांसफ़र होके हो जाएगा +69। सेम वे ये जो -3z था वो RHS में जाके हो जाएगा +3z। तो 32z तो वहाँ था ही और उसके साथ ऐड हो जाएगा 3z। तो अभी देखिए दोनों साइड में हमें हमारे कांस्टेंट एक साइड और एक साइड हमारा हो गया वेरिएबल। तो यहाँ पे 69 + 1 हो जाएगा हमारा 70 इक्वल्स टू 32 + 3 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 35z। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 35z इक्वल्स टू 70। तो हमें z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, z की वैल्यू अगर चाहिए तो ये 35 हो 70 के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 / 35। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिल गई, हमें पता है कि 35 2 क्या होता है 70। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे 35 2 हम लिख सकते हैं 2। तो z हमें मिल गया 2 मिल गया। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फॉर द क्वेश्चन एग्जाम्पल 9। अभी हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 10 जो कि हमारा है लास्ट एग्जाम्पल है ये जो एक्सरसाइज 2.2 का। तो हम चलते हैं उस पर। तो ये है हमारा क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा सेम कि सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसे मैं सेम यहाँ पे लिख लूँगा 0.25 4f - 3 जा ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0.05 और यहाँ पे है 10f - 9। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे हमें किस में दी गई है, पॉइंट में दी गई है, यानी कि डेसिमल पॉइंट में दी गई है। तो उससे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो 0.25 है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा किससे, 4f से। तो ये 0.25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 4 20 का 0 यहाँ पे 2, 4 2 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी 1, पॉइंट का डेसिमल पॉइंट उसकी जगह पे और 4 0 0 + 1 तो ये बन जाएगा 1। तो ये बन जाएगा 1f। तो या तो फिर आप सीधा लिख सकते हैं ओनली f लिख सकते हैं क्योंकि 0.25 एंड 4 मिलके क्या हो गया हमारा 1 बन गया है। बीच में साइन आएगी हमारे ब्रैकेट की और 0.25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 क्या था 75 और आगे हो जाएगा डेसिमल पॉइंट इक्वल्स टू यहाँ पे 0.05 और है मल्टीप्लाई विद 10। तो हमें पता है किसी भी डेसिमल पॉइंट जो होता है उसको हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मूव करना पड़ेगा एक और पॉइंट पे, डेसिमल एक प्लेस पे। तो ये आंसर हो जाएगा 0.5। तो 0.05 को 10f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5f माइनस ये 0.05 है उससे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 9 5 होता है 45 कैरी 4 9 0 0 + 4 5 होता है और पॉइंट डेसिमल पॉइंट का डेसिमल 9 0 0। तो हमें क्या मिलेगा 0.45। तो ये हो गया हमारा जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे जो वेरिएबल है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है f, यहाँ पर है 0.5f है। तो ये 0.5f है जो छोटा है f से। तो हम क्या करेंगे RHS से 0.5f को ट्रांसफ़र करेंगे f की साइड यानी कि LHS की साइड। तो यहाँ f तो रहेगा ही और ये जो 0.5f है वो यहाँ पे प्लस का है तो ट्रांसफ़र होगा तो ये बन जाएगा -0.5f। तो हमने ये दो काम वेरिएबल को साथ में लिया है। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट था लेफ्ट हैंड साइड में 0.75 उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा यहाँ पे 0.45 की साइड जो कि यहाँ पे है माइनस का। तो ये -0.45 जो था एज इट इज़ रहेगा और ये जो लेफ्ट हैंड साइड से 0.75 था वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे बन जाएगा 0.75 वो भी प्लस का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे f में से यानी कि 1f है, 1f भी लिख सकते हो आप इसके साथ। तो 1 में से 0.5 माइनस जब करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0.5
f मिल जाएगा, क्योंकि 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5 और f का f। सेम वे हम क्या करेंगे, ये जो है 0.75 माइनस हमें 0.45 करना है, तो 0.75 को और माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 5 बन जाएगा 0, 7 माइनस 4 बन जाएगा 3 और ये आ जाएगा 0। तो ये बन जाएगा हमारा 0.30 और यहाँ साइन रहेगी बड़ी वाली यानी कि 0.75 की, यानी कि प्लस की वैल्यू। अभी अगर हमें f की वैल्यू चाहिए यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, 0.30 डिवाइड बाई 0.5 को हम नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी f की वैल्यू। अभी हमें पता है कि जब भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल पॉइंट सेम प्लेस पे है यानी कि 0 पॉइंट उसके बाद है, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट को हटा सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे f की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 30/5। तो हमें पता है कि 5 6 क्या होता है 30, तो f की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 6। तो ये हो गया हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, f इक्वल्स टू 6 मिल गया है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर लिए, जिसके हमने सभी एग्जाम्पल आज सॉल्व कर दिए हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे हमने पूरा एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारा कवर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग सत्व एजुकेशन।